क्योंकि जैसे जैसे आप अन्य जातियों तक पहुंचोगे वैसे वैसे वो पानी बढ़ता गया। जैसे जैसे आप दूसरे लोगों तक पहुंचते गए वो अभिषेक बढ़ता गया और एक दिन आपके सिर के ऊपर से यानी ओवरफ्लो होने लगा। मैंने देखा है चर्चिस में जो मेंबर्स 2010 से आ रहे हैं वही मेंबर्स आ रहे हैं, वही 25 लोग। 2 मेंबर कौन बढ़े? जो उन्हीं के बच्चे हुए हैं। हां, वहां मसा नहीं होगा। जैसे वो इवेंजलिज्म करने के लिए बाहर जाएंगे, भवन से बाहर जहां सोता बह रहा है वो दूर निकलेंगे। जितना दूर निकलेंगे, जितना वो ज्यादा काम करेंगे, उतना मसा उनकी जिंदगी में बढ़ेगा। जितना वो कंफर्टेबल पोजीशन में है कि सिर्फ चर्च में ही रहना है, कोई मिनिस्ट्री में ध्यान नहीं, कोई सोशल मीडिया पे ध्यान नहीं, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। मैंने देखा ऐसे पास्टर्स को एक लेवल तक बढ़ गए, अब उनको अगर आप देखोगे वो कंफर्ट जोन में रहते हैं। उनको कोई मतलब नहीं सोशल मीडिया पे कौन क्या चल रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। बस वो चर्च आएंगे, हफ्ते में 2 दिन अपना प्रीच करेंगे, मालूम है इतने लोग हैं, इतने पैसे आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ। लेकिन जब आप उनकी लाइफ को चेक करेंगे, उनके पास वो मसा नहीं जो होना चाहिए। रीजन क्या? कंफर्ट जोन में रह के, अपने कंफर्ट जोन में कि नहीं नहीं मैं तो सिर्फ यहीं जाऊंगी प्रीच करने। ना ना ਆਪਾਂ नहीं नशेड़ियां दे मुंडियां नूं दसना, ਆਪਾਂ नहीं उन्हें दसना। की सोचूगे हो? डर लगता है। जितना हम डरेंगे उतना पानी टखने तक, गिट्टों तक। मसा है लेकिन कहां तक? लेकिन कोई ऐसा है जो पूरे लास्ट तक जा रहा है, जो पीछे तक जा रहा है, जो वहां तक जा रहा है जहां तक कोई नहीं पहुंचा, जो नशेड़ियों से भी बात कर रहा है, भाई साहब तुझे मसीह की जरूरत है, जो दूसरे लोगों से भी बात कर रहा है, अपने दुश्मनों से भी बात कर रहा है, जो पूरा जोर लगा रहा है परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने के लिए, उनका मसा सिर के ऊपर तक। लोग प्रीच नहीं करते थे खुल के, प्रीच नहीं करते थे खुल के। उन्हें लगता कि हम प्रोसिक्यूशन के नीचे आ जाएंगे, हम सताव के नीचे आ जाएंगे अगर हम खुल के प्रीच करेंगे तो। इसीलिए मसा थोड़ा है, क्योंकि जैसे जैसे हम अनकंफर्टेबल जोन में जाएंगे, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो मसा बढ़ेगा। नहीं तो मसा वही टखनों तक, वही घुटनों तक, बस लास्ट हद हो गई तो कमर तक, उसके ऊपर नहीं। क्योंकि उसके ऊपर जाने के लिए हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें रूहें बचाने के लिए वो बोना पड़ेगा जो पहले कभी नहीं बोया, वो काम करना पड़ेगा जो कभी नहीं किया, वहां जाना पड़ेगा जहां कभी नहीं गए। आमीन। कितने समझ रहे हैं इस बात को? आपके पास अगर इतना पैसा है और अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं खर्चेंगे लोगों तक पहुंचने के लिए, तो उसका पैसे का क्या फायदा होगा? क्योंकि आज लोग टीवी पर कम बैठे हैं और सोशल मीडिया पे ज्यादा बैठे हैं। अगर आप लोगों तक घर घर नहीं जाएंगे, जहां जहां आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? क्यों मसा नहीं है लोगों के पास? कौन है यहां पे जो पिछले हफ्ते किसी नशेड़ी को स्पेशल वचन देके आया हो, जो बाहर 4 गुंडे खड़े हैं उनकी मंडली में खड़ा हो गया हो कि भाई साहब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। हमारे अंदर डर इतने, हम इतने ज्यादा सेल्फिश हो चुके हैं कि अगर मुझे पता है कि ये चर्च में इस बंदे का इलाज हो सकता है तो मैं चुप क्यों? मुझे ये मालूम नहीं। लोग मांगते हैं प्रभु मसा चाहिए, मसा चाहिए, मसा चाहिए। प्रभु को मालूम है चाहिए, प्रभु देना चाहता है, लेकिन आएगा कैसे? ऐसे आएगा जो मैं आपको बात बता रहा हूं। आएगा कैसे? पास्टर्स को निकलना होगा सिर्फ थर्सडे और संडे की मीटिंग से सिर्फ। आमीन। अगर आज आप यहां बैठे हैं और मैं प्रीच कर रहा हूं, अभी भी इस चर्च के हजारों लोग सड़कों पे सुसमाचार सुनाने के लिए, मालूम आपको? अभी भी एक बड़ा मीडिया सोशल मीडिया पे काम कर रहा होगा, टीवी मिनिस्ट्री पे काम कर रहा होगा। अभी भी राइट नाउ अगर आप यहां बैठे, मैं यहां प्रीच कर रहा हूं, तब भी काम हो रहा होगा। मसा सिर्फ एक चीज से नहीं आता कि प्रार्थना करेंगे और अभिषेक हासिल कर लेंगे।
क्योंकि वो लेवल लेवल का अभिषेक है, एक अलग लेवल, उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर। उसके लिए हमें कैपेसिटी बढ़ानी होगी, हमें परमेश्वर को यह दर्शाना होगा कि मुझे इस मसीह की जरूरत है। देख मैं जा रहा हूं बाहर, देख मैं बीमारों को हील करने के लिए प्रार्थना करने वाला हूं, देख मैं लाखों लोगों को प्रीच करने वाला हूं, देख मैं ये करने वाला हूं। आपको उसको दिखाना होगा कि आपको इस मसीह की जरूरत है। मसा आएगा, आप डिप्रेशन में कभी नहीं रहेंगे, गरीबी में कभी नहीं रहेंगे, घटी में कभी नहीं रहेंगे। ये मसा आपकी 10 लाख बीमारियों और मुसीबतों का हल है। ये अनॉइंटिंग, आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? ये हल है, ये सॉल्यूशन है आपका। अनॉइंटिंग सॉल्यूशन है। हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती, अनॉइंटिंग सॉल्यूशन है, वर्ड सॉल्यूशन है। आमीन। उस दिन मेरे को समझ आया कि ठीक है, जब मैं किसी अथॉरिटी के नीचे काम कर रहा हूं तो मुझे उसी अथॉरिटी के नीचे रह के ही करना है। जब प्रभु मुझे भेजेगा तो मुझे अपने तरीके से करना है और प्रभु मेरे साथ होगा। वो नहीं चाहता कि मैं किसी अथॉरिटी को कट करूं और अपना हाथ रखूं। सीखने वाली बात थी। इमेजिन करो अगर यहां पे ऑयल से प्रार्थना कर दी और एक वॉलंटियर उस नुक्कर पे ले हैंड कर रहा है, उस ले हैंड का क्या असर होगा अब आपको मालूम होगा। आमीन। और मैंने टेस्ट करके देखा हुआ, इसलिए मैं चिंता नहीं करता लोगों की, मुझे मालूम है। अगर हम अथॉरिटी की कदर करेंगे वो आपको अपनी अथॉरिटी देगा। अगर आप अनॉइंटिंग की कदर करेंगे वो आपको अनॉइंटिंग देगा। जिस मसीह की आप रिस्पेक्ट करेंगे वो मसीह आपकी लाइफ में काम करेगा। मोस्टली सुनो मेरी बात, बहुत से लोग इस बात को नोटिस करते हैं, क्योंकि जब उस अनॉइंटिंग को रिस्पेक्ट करने का टाइम आता है, और आप सुनो, एक रिस्पेक्ट होती है शब्दों से, एक होती है कर्मों से, एक होती है प्रैक्टिकली उस व्यक्ति की रिस्पेक्ट करना, पीठ पीछे भी उसकी रिस्पेक्ट करना, क्योंकि अनॉइंटिंग की आंखें पीछे भी लगी हुई हैं। उसकी सिर्फ यही आंखें नहीं है दो, उसकी आंखें पीछे भी हैं। वो सुनती है आप उस अभिषेक के बारे में क्या कह रहे हैं। और जब आप पीछे से रिस्पेक्ट नहीं करते और आगे से आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट आती है कि भाई साहब मेरे एक बंदे के लिए प्रार्थना कर दो, लेकिन मसा काम नहीं करता, वो तुझको सोचना है क्यों काम नहीं कर रहा, क्योंकि यहां तो काम कर रहे हैं। या तो है काम कर ही नहीं रहा, या तो है कि काम कर ही नहीं रहा, है ही नहीं, चलो बात ही खत्म, फिर उसके क्या तो उसके। एक है कि एक की लाइफ में कर रहा है, 2 की कर रहा है, 100 की कर रहा है, 101वें की लाइफ में क्यों नहीं कर रहा, 102-3 की कर रहा है, 105वें की क्यों नहीं कर रहा। तो किसको सोचने की जरूरत है? उसी को सोचने की जरूरत है। क्योंकि जिस अनॉइंटिंग की आप रिस्पेक्ट करते हैं, और रिस्पेक्ट कहां से कहते हैं ना पंजाबी, तेरी पेठ सोंदी, ऐसा बोलते हैं ना कि मैं तेरी पीठ पीछे भी इज्जत करता हूं। जिस अनॉइंटिंग की आप बैक पीठ से रिस्पेक्ट करेंगे, पीठ पीछे भी रिस्पेक्ट करेंगे, वो काम करेगी। आमीन। मैंने देखा है जो बहुत सारी अनॉइंटिंग को सुनते हैं उनकी लाइफ में भी काम नहीं होता। वो भी कंफ्यूजन के मास्टर रहते हैं सारी उम्र, कहां क्या करना है कभी मालूम नहीं होता उनको। इमेजिन करो इस लेवल पे आके आज अभी भी, चाहे इस दुनिया में 10 सबसे अच्छे प्रचारक 10 से लंगड़े चलाते, लेकिन मैं 10 को नहीं सुनता हूं अभी भी, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक रूल्स है, ये एक सिस्टम है जिसके अनुसार मुझे चलना है और अपने तरीके तक वहां पहुंच जाना है। आमीन। आप ब्लेस्ड हो आज की टीचिंग के द्वारा। आमीन। अब आप जितना परमेश्वर के, देखो स्पिरिचुअल एक रूल है, मैं आपको एक रूल देता हूं, एक सिस्टम है स्पिरिट का। आज पता नहीं क्यों ऐसा प्रचार मैं कर रहा हूं, शायद पास्टर्स ज्यादा होते हैं थर्सडे, तो परमेश्वर का आत्मा मुझे उधर को ले जाते हैं। अपने हाथों को उठा बोलो थैंक यू जीसस।
हिलाओ 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 अपने हाथों को। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, तेरे वचनों के लिए धन्यवाद यीशु। हिलाओ 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 अपने हाथों को। प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर का एक रूल है, मैं आपको बताता हूं। अगर मान लो आप हीलिंग करना चाहते हैं और आप इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन वरदान उतरेगा और मैं हीलिंग करूंगा, हीलिंग कभी शुरू नहीं होगी। पास्टर्स यहां बैठे हैं, आपको अगर किसी को हील करना है, आप आज से शुरू करोगे ले हैंड करना। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर का जो सिस्टम है जो आत्मिक, वो डिमांड पे चलते हैं। फेयर एंड लवली कंपनी है मान लो, या हिंदुस्तान लीवर कोई भी है, शैम्पू है मान लो, हाँ, वो डिमांड पे चलते हैं। जितनी डिमांड है उतना माल बन रहा है। आप समझ रहे मेरी बात को? डिमांड पे परमेश्वर का सिस्टम चलता है। आपकी जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है। आप समझ रहे हो कि नहीं? मान लो आपकी डिमांड है, अभी आपने अपने आप को आप कूद गए हो उस माहौल में कि आपके सामने अब हैं लंगड़े बैठे, आपके सामने हैं व्हीलचेयर वाले, आपके सामने हैं शिकंजे वाले। उस माहौल तक आप पहुंच गए हैं, आपकी डिमांड बड़ी है, सप्लाई बड़ी हो जाएगी। अब ये नहीं आप सभी लंगड़ों को इकट्ठा कर लो, टाइम लगता है वहां पहुंचने में। अपने आप को तैयार करो। हाँ, आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आप जा रहे हो, आपको मालूम है कि मुझे कुछ खास फैमिलीज को वर्ड ऑफ गॉड देना है, मुझे कुछ खास लोगों को वचन देना है। ये पढ़े लिखे लोग हैं, कोई इंडस्ट्री में है, कोई बॉलीवुड में, मुझे ये लोग बिजनेसमैन को देना है। आपकी डिमांड बड़ी हो जाएगी प्रभु से। जब आप जाएंगे, परमेश्वर का आत्मा अजीब रीति का मसा आपको देगा। और एक बंदा है जिसकी डिमांड ही नहीं है, जिन्हें मासी के घर जाना है, मासी भी क्रिश्चियन है, पुआ को जाना है, पुआ भी क्रिश्चियन है, उसकी कोई डिमांड नहीं। जब डिमांड नहीं तो कोई सप्लाई नहीं। जब डिमांड होगी तो क्या होगा? और जैसे जैसे आप डिमांड बढ़ाते जाएंगे, सप्लाई, डिमांड कम करते जाएंगे, सप्लाई कम होती जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी आपकी कि मुझे ये वचन देने जाना है, मुझे ये नशेड़ी को मिलना है, मुझे ये परिवारों को वचन देना है, मुझे वहां जाना है, जैसे परमेश्वर देखेगा डिमांड बढ़ी है। परमेश्वर, याद रखो, अगर आप किसी युद्ध क्षेत्र में जाते हैं तो परमेश्वर देखेगा कि इसको डंडे की जरूरत है, इसको बंदूक की जरूरत है, इसको तोप की जरूरत है, कि परमाणु बम की जरूरत है। अगर आप 5 लोगों को बचाने जा रहे हैं तो वो आपको तोप नहीं देने वाला, वो आपको कहेगा डंडा ले जा, 5 शैतान मार देगा तू डंडे से। पर अगर आप बोलेंगे मुझे देश बचाना है, परमेश्वर बोलेगा मैं परमाणु बम देने के लिए तैयार हूं। और ये सारी चीजें बातों से नहीं होंगी, ये सारी चीजें शब्दों से नहीं होंगी, प्रभु मुझे देश बचाना है। नो, आपके कर्म बताएंगे। आप कंपनी को बोल दोगे मैं चाटे को चक्कूंगा जी 3 लाख पेटियां क्रीम दिया, मानेंगे नहीं। मानेंगे क्या? आपको उठानी पड़ेगी 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। जब आप 1 लाख उठा लेंगे, वो आपको बिलीव करेगा। अगर 1 लाख उठा ली, 1.5 लाख भी उठा लेगा। 1.5 उठा लेंगे, बोले आप बोलेंगे 3 उठाएगा, बोलेगा हाँ ये उठा सकता है 3। आप समझ रहे मेरी बात? आपको क्या करना होगा? आपको कूदना होगा परमेश्वर के किंगडम में, अथॉरिटी के नीचे, मसीह की रिस्पेक्ट करते हुए खुद आपको कूदना होगा इस किंगडम में। जब आप कूद जाएंगे, वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। आप वेट नहीं करेंगे कि मुझे पहले कुछ मिले तो मैं बाहर जाके दूं। आप बोलेंगे मैं जा रहा हूं प्रभु, मैं जा रहा हूं तू देख ला की करना। आमीन। और आप जब जाएंगे, आप सुनो, कोई भी गिफ्ट है वो ऐसे काम नहीं करता। एक तो है कि फेक आपने कुछ प्रोफेसी देनी है, आप फेसबुक पे पढ़ के आओ, लोगों के प्रेयर रिक्वेस्ट पढ़ के आओ, मार दो 2-4 चीजें।
वो अलग चीज है। लेकिन अगर आपको रियल प्रोफेटिक देना है, अगर मैं आपके बीच में जाऊं, आपको मालूम मुझे क्या करना है? मुझे अपनी स्पिरिट के ऊपर भार डालना पड़ता है, प्रेशर डालना पड़ता है। आप समझ रहे मेरी बात? ये रियल प्रोफेटिक करने का तरीका है। आप फेक और जो ओरिजिनल उसको आसानी से पहचान सकते हो अगर आप आत्मिक हो और आपको तरीके मालूम हो। हालेलुया। आपको वर्शिप में कई बार जाना पड़ता है, आपको प्रेशर देना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य में कैसे प्रवेश करेंगे? बलपूर्वक। जहां आप बल नहीं लगाएंगे, मान लो आप हीलिंग के लिए प्रेयर कर रहे हैं, आपके अंदर से अगर आप नुचड़ नहीं गए तो हीलिंग नहीं होगी। उसके राज्य में कैसे प्रवेश करना है? बल। कुछ लोग बोलते हैं कि बड़ी हीलिंग नहीं होती। आपको मैं बाहर से दिखता हूं चमकदार, लेकिन जब हीलिंग के लिए प्रेयर होती है, अंदर से पसीना और बाहर से भी पसीना, जोर स्पिरिचुअल। हां, क्या आपको मालूम है कि कुछ रिलीज करवाना है? जब तक आप प्रेशर नहीं देंगे स्पिरिट पे, वो रिलीज नहीं होगा। अगर आप कंफर्टेबल हैं, पास्टर्स बहुत गए कंफर्टेबल, आराम से चंगा कर दे प्रभु, कुछ नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, कुछ नहीं होगा। मैं बता रहा हूं आपको अंदर से परमेश्वर के ऊपर सब डिमांड का प्रेशर देना होगा उससे निकालने के लिए। सुनो मेरी बात, परमेश्वर के पास लाखों लोग चल रहे हैं। परमेश्वर ने कहा किसी ने मुझे टच किया, चेले कहते प्रभु सब टच कर रहे हैं तेरे को। किसी ने डिमांड से टच किए। टच तो प्रेयर तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन एक प्रेशर से। एक है कि एक आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? मैं क्यों चला गया हूं आज इस चीज से? हालेलुया। आज तो विश्वासी भी ऊपर का वचन सुन रहे हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? ये सारी चीजें असली हैं, ये सारी चीजें ओरिजिनल। अगर आपको दुष्ट आत्मा से आजाद होना है, आप सिंपली बोल गए प्रभु मुझे आजाद कर, मैं दुखी हूं, आप कभी फ्री नहीं हो सकते। आपको प्रेशर देना है दुष्ट आत्मा के ऊपर, फायर से। आपको अंदर से एक जगाना होता है सिस्टम कि परमेश्वर इसको मेरे जीवन से दूर कर, इसे फ्री कर मुझे। क्योंकि अगर आप डिमांड नहीं करेंगे मस्से के ऊपर, आपकी सप्लाई कभी नहीं होगी। वो स्पिरिचुअल गिफ्ट हो, वो अनॉइंटिंग, वो चंगाई का वरदान हो, भविष्यवाणी का हो, सामर्थ का काम करने का हो, वो गैर भाषा हो, गैर भाषा का अर्थ बताना हो, जब तक आप उस चीज को, उस रूल को फॉलो नहीं करेंगे, आपकी लाइफ में नहीं होगा। आप कंफर्टेबली प्रेयर कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। जिस दिन आप परमेश्वर के पीछे पड़ गए और डिमांड रखी, अपने बेटे के नशे छोड़ने के लिए आप बैठ गए और आपने प्रार्थना और फास्टिंग में डिमांड रखनी शुरू की और आपने काम करना प्रभु का शुरू किया, दूसरे के बेटों को बचाना शुरू किया, आप देखना फिर क्या होता जो पहले कभी नहीं हुआ। आप हमेशा नोटिस करते हो कुछ अच्छे लोग, क्रिश्चियन लोग, चर्च में आने वाले लोग गरीब रहते हैं। कभी डिमांड नहीं की। डिमांड कैसे? कभी बोया नहीं हाईएस्ट, आज मुझे अपना बेस्ट बोना है, आज मुझे अपना बेस्ट, जो मैं पहले करता आ रहा हूं, मुझे उससे कुछ एक्स्ट्रा करना है ताकि मैं अपनी गरीबी से निकल जाऊं। आपने डिमांड नहीं की, परमेश्वर ने सप्लाई नहीं की। परमेश्वर का राज्य आज भी बलपूर्वक चलता है, वो ठंडे लोगों का राज्य नहीं, बलपूर्वक। वो स्पिरिचुअल गिफ्ट हो, फाइनेंशियल ब्लेसिंग हो, दुष्ट आत्मा से आजादी हो, वो कोई भी चीज हो, आप डिमांड रखते हैं, प्रेशर परमेश्वर को रखते हैं। 12 साल की लहू बहनी औरत को उसने प्रेशर के साथ उसको टच किया, परमेश्वर ने कहा मुझे किसी ने छुआ भाई। कहते नहीं प्रभु सब छू रहे, नहीं, किसी ने मुझे विश्वास से छुआ, डिमांड से छुआ, डिमांड रखी किसी ने। दूसरे लोग भी थे, टच कर रहे थे, डिमांड कोई नहीं थी, वो भी टच कर रहे थे, लेकिन डिमांड के साथ। डिमांड होगी तो सप्लाई होगी, डिमांड होगी तो सप्लाई होगी। आप जो भी चाहते हैं प्रभु आपके लिए करे। अगर आप बैठे रहेंगे, आप सदा बैठे रहेंगे, आपको उस चीज में एंटर करना पड़ेगा बलपूर्वक, और वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने कहा वो हो जाएगा। 7 बार बोलो हालेलुया, धन्य यीशु मसीह के नाम। आमीन।
हालेलुया, हालेलुया। गैर भाषा आप बोलते हैं, वो चाबी आपको रिचार्ज करने की। आमीन। बिना गैर भाषा के आप रिचार्ज नहीं होते। बाइबल कहती है जो गैर भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। किसकी उन्नति करता है? अपनी स्पिरिट की, अपने शरीर, अपनी आत्मा, अपने प्राण की उन्नति करता है, बाइबल कहती। आमीन। आज का वचन आपको सदा याद रहने वाला है और यह आपके लिए ब्लेसिंग का कारण होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अब आज से आपको समझ आ गई कि आप युद्ध के मैदान में उतरेंगे और परमेश्वर आपको हथियार देगा। जिस लेवल के युद्ध पे उतरेंगे उसी लेवल का हथियार देगा। वो नहीं चाहता वो आपको जहां बंदूक की जरूरत है वहां आपको तोप दे, जहां तोप की जरूरत है वहां आपको डंडे दे। वो नहीं चाहता, वो आपको एग्जैक्ट देगा जो आपको चाहिए होगा। जिस लेवल की आप पवित्रता ही रखेंगे, जिस लेवल का आप परमेश्वर में सिस्टम रखेंगे, डिमांड जो आप करते हैं, हाँ, आपने कंपनी को डिमांड कर दी मेरे को 1 लाख क्रीम चाहिए, मुंह से हो जाएगी डिमांड? एडवांस भेजना पड़ेगा, परचेज ऑर्डर भेजना पड़ेगा। आपका ऑर्डर 1 करोड़ का है, कम से कम 10 लाख 20 लाख भेजना पड़ेगा। जब उधर से ट्रक भर जाएगा तो बाकी पेमेंट भेजनी पड़ेगी। वो पेमेंट आपकी होलीनेस है, आपकी प्रेयर है। आपके डिमांड, आपको डिमांड करनी आ गई, उसके बाद आपका कर्म, आपकी पवित्रता, आपकी प्रेयर, आपकी परमेश्वर में समझ, ये सारी चीजें साथ चलती। जब सारी चीजें साथ चलती हैं तो सारी चीजें इकट्ठी आती भी हैं। आप ब्लेस हैं आज। अच्छा किया जो वचन लिख लिया कईयों ने। सुनते रहना इसको सुनते रहना, इसको सुनते रहना। यीशु मसीह के नाम में आप ब्लेस्ड हैं। अगले थर्सडे इस टीचिंग की लास्ट सीरीज होगी, उसके बाद नेक्स्ट सीरीज होगी और आप ब्लेस होने वाले हैं फिर से आप। आमीन। आज के लिए इतना बहुत है आप लोगों के लिए। इसे पचाना, इसे व्यर्थ मत होने देना। ये एक नेक्स्ट लेवल का वर्ड है जो मैंने आपको दिया है। अगर आप इसे समझ गए, अगर नहीं समझ आया दोबारा से इसको सुनो, घर जाके फिर से सुनो। हु इज होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा का अभिषेक, जितने मैंने प्रीच किए हैं दोबारा से सुनते रहो। आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाली। अपने हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ, घुटनों पे आ जाओ, सब जन घुटनों पे आ जाओ, घुटनों पे आ जाओ सब जन। हम 5 मिनट गैर भाषा में बोल के फिर खड़े होंगे। अपने ऑयल को अपने हाथ में उठा लो। मेरा ऑयल मुझे दे दो।